जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माँ भगवती की कृपा होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर गुप्त नवरात्रों में दिखे आपको ये 7 संकेत, तो माता भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं और गुप्त नवरात्रि 18 फेब तक है। ठीक है, जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसमें तांत्रिक साधक अपने मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि यह समय साधकों और तांत्रिकों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जाफुल, यूज़फुल और सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं। जो साधक है वो भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, साधनाएं करते हैं और माँ भगवती की कृपा पाते हैं। इस टाइम में आपका जो मंत्र है वो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, बहुत जल्दी सिद्ध होता है। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रे हैं, इनकी जो पूजा पाठ होती है वो गुप्त तरीके से की जाती है। इसे किसी को नहीं बताया जाता है कि हमने साधना की है, हमने व्रत किए हैं, क्योंकि इनका नाम ही गुप्त होता है। और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और वो इस टाइम पर, मतलब कि जो एक गुप्त नवरात्रे चल रहे होते हैं, इस टाइम पर वो उनकी जो शक्ति होती है उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और वो बहुत शक्तिफुल टाइमिंग होती है इस टाइम पर, और बहुत जल्दी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है अगर साधक गुप्त नवरात्रों में श्रद्धा से, भाव से माँ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर तुम्हें ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। 10 महाविद्याओं ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। आप चाहे किसी की भी साधना कर रहे हो, माँ काली की, माँ दुर्गा की, या किसी भी अन्य देवी की, या आप किसी और देव की भी साधना कर रहे हो, तो अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपकी जो आपने गुप्त नवरात्रों में साधना की है वो सफल हो चुकी है। उसे माँ ने स्वीकार कर लिया है, उसे आपकी देवी शक्ति ने स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें। और एक और बात, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह जो मैं अनुभव, जो संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये संकेत ज़रूरी नहीं कि जो गुप्त नवरात्रा में साधना ही कर रहे हैं या तांत्रिक जो क्रियाएं कर रहे हैं उन्हीं को मिलते हैं। नहीं, उन भक्तों को भी ये संकेत मिल सकते हैं जो नॉर्मल भी सुबह शाम माता रानी की, माँ भगवती की जोत बत्ती टाइम से कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो ये संकेत उन व्यक्तियों को भी गुप्त नवरात्रों के दौरान मिल सकते हैं। तो वो कौन से संकेत हैं जिनको जानकर आप समझ सकते हैं कि माँ ने आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली है। ठीक है, सबसे पहले जो संकेत होता है, कहते हैं कि हमें सपने के माध्यम से जो ये इष्ट देव होते हैं ये हमें कुछ न कुछ बताते हैं। ठीक है, जब हमसे बात करना चाहते हैं तो भी ये हमारे सपने के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। और जब हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो उसका संकेत भी वो हमें सपने के माध्यम से ही दिखाई देते हैं। अगर माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है तो आपको माता के बड़े स्वरूप के दर्शन होते हैं। मतलब बड़ी सी माई की मूर्ति है, उसके आपको दर्शन होंगे। माता की सिद्ध पीठ के मंदिर के दर्शन होने लगते हैं, जैसे कोलकाता हो गया और दिल्ली वाली कालका मंदिर हो गई। ये जितने भी सिद्ध पीठ स्थान हैं, इन सब के दर्शन आपको सपने के माध्यम से होने लगते हैं, जब माँ ने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया होता है। दूसरा कौन सा संकेत है जो आपको इन गुप्त नवरात्रों में मिलेगा अगर माँ ने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया है? दूसरा है कि आपको माँ भगवती, आपको लगता है कि मेरे आसपास कोई है, कोई चीज़ है, कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे देख रही है, जिसकी मुझ पर निगाह है, जो मुझे हर समय मेरा पीछा कर रही है। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप पूजा कर रहे हो, जब भी आपको ये फील होगा और ये सब खुशबू आ रही है, आप मंदिर में बैठ रहे हो तो आपको एक प्यारी सी भिन्न भिन्न खुशबू आ रही है। आपने मंदिर में ना तो कोई इत्र लगाया है, ना ही कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती आपने जलाई है, फिर भी आपको मंदिर से बहुत प्यारी सुगंध आ रही है। तो इसका क्या कारण है? माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और जो उनकी दिव्य शक्ति है वो आपके चारों तरफ विराजमान है, जिसके कारण आपको यह सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
अगला तीसरा संकेत क्या है? जब माँ आपकी पूजा स्वीकार कर लेती है। ये जो संकेत हैं ये कुछ विशेष व्यक्तियों को ही दिखाई देते हैं, हर किसी व्यक्ति को ये संकेत नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप भी अगर आप साधना कर रहे हो या आप साधक हो या आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हो, अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको अपनी पूजा अर्चना में और ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि माँ भगवती ने स्वयं आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। अगला क्या है? जब आप माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर होती है। पहले आपको मूर्ति में लगाव था, मगर जब माँ का वास आपकी घर की मूर्ति में या प्रतिमा में या तस्वीर में हो जाती है तो आप उसे देखते ही रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को देखता है और माँ को देखकर जो दूसरे की गोदी में भी होता है ना, फिर भी माँ को देखकर वो भावुक हो जाता है, वो रोने लगता है कि नहीं, मुझे तो अपनी माँ की गोदी चाहिए। उस बच्चे को चाहे दूसरा व्यक्ति कितना ही प्यार क्यों ना करे, फिर भी उसे अपनी माँ की गोद में जाकर जो सुकून मिलता है उस बच्चे को, उसे किसी और की गोद में वो सुकून नहीं मिलता। अगर आप पर माँ की कृपा है, माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, तो आपको माता की तस्वीर को देखकर आपके अंदर जो भाव है, जो उनके लिए प्यार है, वो सब कुछ आपको आंसुओं के माध्यम से आपको माँ की तस्वीर को देखकर रोना आता है। आप कब माँ की तस्वीर में इतना खो गए कि आपको पता ही नहीं चला कि वो जो आपके अंदर गम छिपा था वो आंसू भर बनकर आपकी आंखों से बहने लगा और आप सिर्फ माँ को ही देखते जा रहे और आंखें नम हो गई। तो यह कुछ के साथ होता है जिस पर माँ भगवती की कृपा होती है, जिनकी माँ भगवती पूजा स्वीकार करती है, अर्चना स्वीकार करती है। ठीक है, हर भगत पूजा करता है, अर्चना करता है, मगर जो भक्त बिना किसी लोभ मोह के ये काम करता है उन पर माँ की कृपा जल्दी होती है। क्योंकि बहुत से भगत साधक क्या करते हैं, अब भी बहुत से साधक हैं जो तांत्रिक हैं, वो अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कर रहे होंगे कि अगर मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मैं उसका ये बुरा कर दूंगा, अगर मुझे मेरा ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो मैं उसका ये। अरे, तुम्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, तुम्हें साधना ही करनी है, तो ऐसी साधना करो जिसका आप जन कल्याण के लिए यूज़ कर सको, जिससे आप दूसरों का भला कर सको। कभी अगर आप दूसरों का बुरा करते हो तो अंत आपका भी बहुत बुरा होता है। ये मत समझना कि जो तांत्रिक हैं आज कुछ पैसों के लिए वो दूसरों का बुरा कर रहे हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होगा, उनके साथ भी एक दिन बहुत बुरा होगा। ठीक है, अगला जो संकेत है वो क्या होता है? जब माँ भगवती आपकी पूजा स्वीकार कर लेगी तो आप जब आरती भजन सुनते हैं, आरती भजन आपके घर में होता है, जैसे आप आरती करते हैं या पूजा करते हैं तो आपके उस समय सुनते समय आपके हाथों के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो यह सारे संकेत आपको इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगला क्या है? पांचवा जो संकेत है, पांचवा संकेत है कि क्योंकि जो ये विशेष संकेत है जो गुप्त नवरात्रि में हर किसी साधक को नहीं होंगे, माना कि सब साधक पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, और सबकी, मैं तो कहूँ माता रानी सबकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करे, जो क्योंकि सब अपने लिए माँ के लिए टाइम निकाल रहे हैं। और बहुत से साधकों की इस समय में पूजा अर्चना पूरी भी होती है, मगर कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो जाने अनजाने में गलतियाँ करते हैं, तो उनकी पूजा जो संपूर्ण नहीं होती है। अगला जो संकेत है वो संकेत है कि आपको माता रानी एक बेटी के रूप में दिखाई देगी, बिल्कुल सजी धजी, एक छोटी सी कन्या आपको सजी धजी बिल्कुल सुंदर से अवतार में इतनी प्यारी दिखाई देगी कि आपको उसे सपने में देखते ही रहोगे और ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतनी प्यारी गुड़िया सी आपको दिखाई देगी जिसके आपकी निगाह नहीं हटेगी। आप चाहोगे कि उससे निगाह हटा ले, मगर जैसे ही आप आंखें खोलोगे तो आपको वो प्यारी सी प्रतिमा ऐसे लगेगी जैसे अभी में उसकी आपकी आंखों में वो बसी हुई है। तो इसका ये मतलब है माँ ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। अगला जो छठा संकेत है, जब माँ आपकी सेवा स्वीकार कर लेती है गुप्त नवरात्रि में, जिस भी मंत्र की आप जाप कर रहे हो या आप जय माता दी कर रहे हो, तो आपके मन में जो मंत्र है जिसका आप जाप कर रहे हो, तो वो मंत्र आपके मन में सिमरन होना शुरू हो जाता है। आपके मन में वो चलता रहता है, सोते जागते आप ना बोलते हुए भी आपके दिमाग में वही मंत्र अचानक आने लगता है, चलने लगता है, और आपके मन में सिर्फ जय माता दी यह अंदर से भाव आने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि माँ भगवती ने आपका जो पूजा है, जो आपने गुप्त नवरात्रों में साधना की थी, वो माँ ने स्वीकार कर ली है और आपकी मेहनत सफल हो गई है। अगला और सातवां जो
जो संकेत है, जो लास्ट का है, वो संकेत यह है कि आपको दिखाई देगा कि सपने के माध्यम से कि कोई बच्ची आपसे भोग मांग रही है। सपने में आपको दिखाई देगा कोई बच्ची के रूप में या कन्या के रूप में या बूढ़ी माता के रूप में आपको कोई दिखाई देगा कि वो आपके सामने कह रही कि मुझे भूख लगी है, मेरा भोग दे दो। तो इसका क्या मतलब है कि माता रानी स्वयं आपसे अपना भोग मांग रही है। जो आप माँ को भोग दे रहे हो, माँ को वो प्रिय है, माँ को वो पसंद आ रहा है। तो ये जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, अगर इन 7 संकेतों में से आपको कोई भी संकेत दिखता है तो जो आपकी पूजा अर्चना है वो आपकी माँ से माँ तक, भगवती तक पहुँच रही है। ठीक है। और जो आपने इस समय गुप्त नवरात्रों में साधना की है, मैं तो चाहती हूँ माँ भगवती सभी की साधना को पूर्ण करे, सभी को फल पूर्ण मिले। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। उस समय तक आप लोग मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।